हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे जो आज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के दिन ही भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कंप्लीटेड हो गया था। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भारतीय संविधान सभा को आज ही संविधान जो है वो सुपुर्द किया था, उनके स्वाधीन किया था। ठीक है। लेकिन जो संविधान है वो 26 नवंबर को कंप्लीट हुआ था, लेकिन उसको हमने इम्प्लीमेंट जो है वो 26 जन 1950 से शुरू किया था। सो आज संविधान कंप्लीट होने की वजह से ही हम जो है भारत का संविधान दिन आज सेलिब्रेट करते हैं। और उसका मोस्ट ऑफ जो श्रेय जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान की निर्मिति में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक ऐसा काम बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो देश यूनाइटेड अभी तक है और हम जो फ्रीडम एंजॉय करते हैं वो ही उन्हीं की वजह से। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो एक प्रीएम्बल है, 25 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स है, एंड लॉट्स ऑफ आर्टिकल उसमें अराउंड 465 आर्टिकल्स उसमें दिए हुए हैं। सो वी हैव इंपॉर्टेंट फीचर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि हमारे संविधान को दूसरे देशों के संविधान से अलग बनाती है और यूनिक बनाती है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ऐसे कौन कौन सी विशेषता हमारे संविधान की है जिसकी वजह से हमारा जो संविधान पूरी दुनिया के संविधानों से, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। तो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे संविधान में जो सभी भाग दिए हुए हैं वो विस्तृत स्वरूपित, लिखित स्वरूपित दिए हुए हैं, जिनका अर्थ संविधान से प्रकट होता है। हमारे संविधान में जो सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका वेल एक्सप्लेनेशन हमारे संविधान में दिया हुआ है। इसके साथ साथ हमारे संविधान की अगर हम विशेषता देखते हैं तो हमारे पास रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जनता द्वारा बनाया गया हमारा संविधान और देश है। हमारे यहाँ पे जो सरकारें आती है, जिनका जो चुनाव है वो जनता के द्वारा होता है। इसके साथ साथ हमारे संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो ऐसी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। रिजिड का मतलब अगर कोई आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो वो आप आसानी से नहीं कर सकते। एंड फ्लेक्सिबल यानी चेंजेस आप आसानी से भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप साधारण बहुमत से संविधान में क्या कर सकते हैं, बदलाव। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको बहुमत नहीं मिला तो आप संविधान में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इसी विशेषता को रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन फीचर कहा जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम यानी कि राज्य करने की जो पद्धत है वो फेडरल पॉलिटी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हमारे जो सभी राज्य है टोटल, उनको हमने एक साथ बांधकर पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने बनाया हुआ है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय जो स्थिति है हमारे संविधान की, उसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनका समावेश होता है। तो हमारे देश को चलाने के लिए हमारे साथ साथ संविधान के साथ साथ 3 व्यवस्थाएं बनाई हुई है संविधान में। उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स और जुडिशरी का समावेश हो जाता है। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है स्वतंत्र न्याय व्यवस्था। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लोग जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। यही हमारी यूनिक फीचर है कि हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और वो हमारे एग्जीक्यूटिव से अलग है। इसके साथ साथ हमारे संविधान में बहुत सारे इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी है, लाइक इलेक्शन कमीशन, जिसको हम चुनाव आयोग कहते हैं। वो भी एक स्वायत्त संस्था है जो कि देश में चुनावों के लिए, विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के लिए काम करते हैं। और उनके जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, मुख्य चुनाव जो अध्यक्ष होते हैं, उनका जो चयन है वो यूपीएससी के ही एग्जाम्स के थ्रू किया जाता है। यूपीएससी एग्जाम्स में से आईएएस सर्विस में आने वाले जो
अपर जो प्रमोशन पोस्ट होती है उसी को हम इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष है वो इसको हम अपॉइंट करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन के जो चेयरपर्सन है इनको अपॉइंट करते हैं। इसके साथ साथ कैग, ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स है वो सभी कार्य कैग के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ हमारे संविधान ने देश के लोगों को सरकार में या फिर सत्ता में अपना स्थान बनाने के लिए यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन जैसे आयोग का निर्माण किया हुआ है, और इससे ही हम जो सरकारी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो नौकर होते हैं उनको हम भर्ती करते हैं। इसके साथ साथ हमारी और एक विशेषता है संविधान की, वो है फंडामेंटल राइट्स। दुनिया की किसी भी संविधान में जो मूलभूत अधिकार है इतने व्यवस्थित रूप से विस्तृत दिए नहीं है उतने हमारे भारत के संविधान में दिए हुए हैं। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छी तरह से विस्तृत स्वरूपित एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसी की वजह से हमारा जो संविधान है दुनिया के सभी संविधानों से बड़ा और लेंथीएस्ट है। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी संविधान में बताई हुई है। भारत के नागरिकों के कर्तव्य के बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज में बताया हुआ है। भारत के नागरिकों को टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अपने कर्तव्य के बारे में बताया हुआ है। उसमें देश की रक्षा से लेकर देश का सम्मान करने की जो आदेश है भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को देता है, और उन्हीं को फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि भारत के नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य कहा जाता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे भाषाओं का जो समावेश है हमारे संविधान में किया हुआ है, जो कि 8 शेड्यूल में टोटल 22 भाषाओं का समावेश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में किया हुआ है, जिसमें हिंदी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, बंगाली, ओरिया, कश्मीरी ऐसे 22 भाषाओं का जो समावेश है 8वें शेड्यूल में किया हुआ है, जिससे हम जो विविधता में एकता वो हमारे संविधान की वजह से हमने देश को दे दी है। इसके साथ साथ बहुत सारे सर्विसेज जो है सेवाएं है इनका समावेश हमने संविधान में किया हुआ है। भारत का संविधान इसीलिए दुनिया के दूसरे संविधानों से अलग है, और देश के लोग जो आजादी से रह सकते हैं वो भी संविधान की वजह से ही रह सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और उसको हमने लागू 26 जनवरी 1950 से किया, और इसी को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हमारा चैनल एग्जाम मैनिएक्स इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।